नमस्कार, आप देख रहे हैं केसी स्टार न्यूज़ और मैं कल्पना चोपड़ा हमारे कैमरामैन कुलदीप चोपड़ा के साथ। आज केसी स्टार न्यूज़ टीम पहुंची है महम शहर की पंजाबी धर्मशाला में, जहां पर दिव्यांग जन जागरूकता शिविर और खुला दरबार का आयोजन किया गया है। और इस आयोजन पर मुख्य अतिथि पहुंचे राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी और दिव्यांग जन हरियाणा राज्य के आयुक्त राजकुमार मक्कड़ जी, और इनकी अध्यक्षता की समाज सेवी डॉक्टर के लांबा जी ने। राजकुमार मक्कड़ जी हमारे साथ करेंगे कुछ विचार साझा। राजकुमार जी, केसी स्टार न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आज के आयोजन के बारे में क्या कहना चाहोगे? आज का यह आयोजन महम सेवा समिति के माध्यम से दिव्यांगजन को न केवल उनके अधिकारों के प्रति जागृत करने के लिए, अपितु सरकारी योजनाएं जो दिव्यांगजन के लिए चल रही हैं उनकी समीक्षा करने के लिए आयोजित किया गया था। मैं यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आया था। आने के पश्चात यहाँ के जिला प्रशासन, विशेष रूप से विशेष शिक्षक, जिला के प्रशासन में अन्य अधिकारीगण, उनसे विभिन्न विभागों में जो दिव्यांगजन की योजनाएं चल रही हैं धरातल पर उनकी क्या स्थिति है, उनकी समीक्षा की गई। उनको ज़रूरी निर्देश दिए गए हैं। दिव्यांगजन को योजनाओं से परिचित करवाया गया है और उनकी जो समस्याएं थी उनको मौके पर खुला दरबार लगा करके सुना गया है। अधिकांश का मौके पर निदान किया गया है। कुछ इस प्रकार की समस्याएं थी जो राज्य स्तर की हैं, उनका पंजीकरण राज्य दिव्यांगजन के न्यायालय में होगा और उनका आने वाले समय में निश्चित रूप से समाधान होगा। आज के शिविर का मुख्य उद्देश्य क्या था? आज का मुख्य उद्देश्य ये था कि दिव्यांगजन को किसी भी तरह से हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से यूँ पूछे बता तेरी रजा क्या है। वो हेल्प देमसेल्फ, गॉड हेल्प दोज पर्सन्स। तो परमात्मा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो दिव्यांगजन को खुद उठना होगा, उनके परिवारों में भी हिम्मत आनी चाहिए, ये भाव था। समाज को भी ध्यान कराया गया है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सरकारी अधिकारी हैं, समाज के ऐसे सामाजिक प्राणी तो कहलाते हैं, लेकिन समाज का काम जो धरातल पर होना चाहिए, जो समाज का सबसे उपेक्षित वर्ग दिव्यांग है, उसकी सेवा का जो काम होना चाहिए, तो ऐसे समाज के लोगों को भी ध्यान कराया गया। और सरकार के स्तर पर जहाँ कोई कमी पेश आई है, ध्यान में लाई गई है, उन कमियों को भी आने वाले समय में दूर किया जाए, ये आज का मुख्य उद्देश्य था। आज के जो आयोजन इस जगह किया गया है, ये जगह बस स्टैंड से काफ़ी दूर है। दिव्यांगजनों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, तो इसी जगह को क्यों चुना आपने? देखिए, कोई न कोई स्थान तो तय करना होता है, क्योंकि यह कई गांवों का कार्यक्रम था, केवल महम शहर का नहीं था। आसपास के गांव से और पूरे रोहतक ज़िले से, और बल्कि मेरे बगल में तो फरीदाबाद ज़िले से भी बैठे हैं। फरीदाबाद से, हिसार से, भिवानी से, अनेक स्थानों से लोग आए थे। तो स्थान ऐसा हो जो सबकी सुविधा के दृष्टि से हो, तो किसी न किसी को तो दिक्कत होगी ही। स्थानीय लोग आए हैं, वो भी कोई न कोई वाहन की व्यवस्था करके आए हैं। आयोजकों ने भी इस प्रकार का प्रयास किया था, कुछ वाहनों की व्यवस्था उन्होंने भी की थी। तो लोकल जो दिव्यांग आए हैं उन वाहनों का प्रयोग करके आए हैं, और जो दूर से लोग आए हैं वो निश्चित रूप से विशेष वाहन करके आए ही हैं। वहाँ से तो वो आ गए, लेकिन बाहर जो मेन गेट पे वहाँ पे रैंप की सुविधा नहीं है, तो वहाँ भी तो उनका मुश्किल हुई होगी। ये ठीक है कि मुख्य द्वार पर जिस ढंग से बाधा रहित वातावरण होना चाहिए था, मुख्य द्वार पर नहीं है। हाँ, पिछले द्वार पर ज़रूर है, लेकिन यह मुख्य द्वार पर भी हो, ऐसा मैंने आज यहाँ के प्रबंधकों को निवेदन किया है। आने वाले समय में निश्चित रूप से उसको भी ये लोग करने वाले हैं। पहली बार ये आयोजन किया था, तो क्या आज नहीं होनी चाहिए थी ये सुविधा? निश्चित रूप से कोई भी काम हो, गिनती एक से ही शुरू होती है। तो आज ये शुरू हुआ है, लेकिन यह सिलसिला यहाँ समाप्त नहीं होने वाला, आज से प्रारंभ हुआ है। अब यह, क्योंकि महम का इतिहास है, यहाँ महम का चबूतरा है, महम चौबीसी है, यहाँ से जो भी एक आवाज़ निकलती है वो सिर्फ हरियाणा में नहीं गूंजती, पूरे भारतवर्ष में जाती है। तो यह जो संदेश महम की जनता ने, महम के दिव्यांगजन ने, महम के प्रशासन ने दिया है, ये पूरे भारत में जाएगा। क्या आज यहाँ सभी दिव्यांगजन पहुँच पाएंगे, या फिर ये आयोजन दोबारा भी किया जाएगा? निश्चित रूप से दोबारा भी किया जाएगा, ताकि समीक्षा हो। और समस्याएं कभी भी जीवन में समाप्त नहीं हुआ करती, क्योंकि हम विकासशील देश में रहते हैं, विकसित दुनिया में कोई नहीं होता। तो निश्चित रूप से भविष्य में भी कोई समस्या आएगी, उसको इसी प्रकार के आयोजन करके और उनके पास भी पहुंच करके। अभी मैं एक वीर भान करके एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है, एक्सीडेंट के कारण से दुर्घटनाग्रस्त हो गया और आज वो दिव्यांग है, बेड पर है। मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो ऐसे दिव्यांगों को हम उनके घरों पर भी मिलेंगे और उनके ऑनलाइन भी उनको सुविधा प्रदान करेंगे। अब दिव्यांगजन आयुक्त के पास में पोर्टल है,
तो कोई भी दिव्यांग पोर्टल पर अपनी कंप्लेंट अपने मोबाइल से फाइल कर सकता है। वो हरियाणवी में भी हो सकती है, पंजाबी में हो सकती है, इंग्लिश, हिंदी, किसी भी भाषा में हो सकती है। तो उसका निदान जो है तुरंत किया जाता है। तो इसलिए प्रत्यक्ष भी नहीं आ पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। दिव्यांगजन की मदद हर ढंग से सरकार करने के लिए लालायित है। आज आप यहाँ दिव्यांग जन जागरूकता शिविर में पहुँचे हो, तो आप दिव्यांगजनों के साथ कैसे व्यवहार कर रहे थे? उनको डराने की, धमकाने की कोशिश कर रहे थे क्या तेज़ बोल के? ऐसा तो कभी नहीं होता। नहीं, अभी आपने ऐसा किया था और हर किसी ने देखा था। देखिए, मैं किसी को डराने धमकाने का नहीं, मैं उस परिवार का पिता हूँ। तो आपको उनसे प्यार से बात करनी चाहिए थी ना? मैं उनका पिता हूँ और पिता को कई बार डांट भी लगानी होती है। जो पिता केवल प्यार से अपने बच्चों को चला के चलेगा, निश्चित रूप से बच्चे उद्दंड होने की संभावना रहेगी। इसलिए जहाँ आवश्यकता है दुलार की, वहाँ दुलार मिलता है। जहाँ सुविधाओं की आवश्यकता, वहाँ सुविधा मिलती है। जहाँ उनको डांटने फटकारने, उनको ठीक करने की आवश्यकता है, वहाँ उनको उनका व्यवहार ठीक किया जाए, वो भी है। क्योंकि दिव्यांगों के भेष में कई ऐसे तत्व भी घुसे हुए हैं। पिछले दिनों मैंने 11,000 दिव्यांगों की, 100 कार्ड दिव्यांगों की पेंशन बंद कराई है, क्योंकि वो दिव्यांग ही नहीं है। दिव्यांगों के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके नाम का झूठा सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, झूठी नौकरियां खा रहे हैं। तो किसका हक मार रहे हैं? असली दिव्यांग का। ऐसे लोगों को डांट नहीं लगाई जाएगी तो क्या किया जाएगा? पुचकारा जाएगा, ताकि और लोगों को भी प्रोत्साहित किया जाए कि वो दिव्यांगों का हक मारें। तो ऐसी जो जोंक हैं, जो ऐसे काली भेड़ें हैं, उनको निश्चित रूप से सामने लाया जाना चाहिए। उनके खिलाफ सख्त से प्रशासनिक कार्रवाई भी की जानी चाहिए, FIR भी लॉन्च की जानी चाहिए। ऐसों को आज मैंने भी धमकाया है, आगे भी मैं धमकाऊँगा। आज कितने लोगों ने कैंप का लाभ उठाया है? जिले भर से ऐसा लगता है कि लगभग 500 से ऊपर दिव्यांगजन और उनके अभिभावकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और लगभग 200 के करीब शिकायतें मौके पर आई, जिनका समाधान किया गया है। हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही संदेश दूंगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पत्रकारिता के जगत में न केवल पक्ष देखना चाहिए, विपक्ष भी देखना चाहिए, और वो दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाए और उनको जनता के सामने जैसा है वैसा परोसा जाए। ऐसा आप अच्छा प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए इस चैनल को भी मैं हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। धन्यवाद। आज के आयोजन में विशिष्ट अतिथि पहुँचे हैं महम शहर से SDM दलबीर फोगाट जी। करेंगे कुछ पल साझा। दलबीर जी, सबसे पहले तो KC स्टार न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आज के आयोजन के बारे में क्या कहना चाहोगे? ये एक अनूठी पहल है जो महम सहायता समूह है, उनके तत्वाधान में ये आयोजित किया गया है। इसमें विभिन्न विभाग जैसे कि फैमिली ID, परिवार पहचान पत्र और चीफ मेडिकल ऑफिसर, पेंशन विभाग और रेड क्रॉस, म्यूनसिपैलिटी, सभी विभाग मिलकर जो दिव्यांगों की समस्याएं हैं उनको समझने का और उनको दूर करने का आज ये पूरा प्रयास कर रहे हैं आज के शिविर में। आज का जो आयोजन है, जिस जगह ये आयोजन किया गया है, यहाँ बाहर दिव्यांगों के लिए कोई भी रैंप की सुविधा नहीं है, तो क्या ये जगह उचित थी ये शिविर के लिए? नहीं, इसमें ये शहर में जैसे आप जानते होंगे कि महम के अंदर ये एयर कंडीशन हॉल जो है और ये इतने बड़े प्रांगण का होना ये भी है। जहाँ तक वो दिक्कतों की बात करेंगे, गेट के ऊपर जो सीढ़ियाँ थी, हमने पीछे ही दरवाज़ा खुलवा दिया था जो कि सीधे उसमें दिव्यांगजन आ सकते थे। तो ऐसी बात नहीं, समस्याएं आती हैं लेकिन उनका हल भी निकाला जाता है। जैसे कि अब यहाँ से आप देख रहे होंगे पानी की, पीने की, शौच की और जलपान की व्यवस्था भी की गई है आयोजकों द्वारा। तो कुछ ना कुछ कमी तो रह जाती है, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ कि इतने सारे लोगों को जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है ऑनलाइन किए गए हैं, उनकी समस्याओं को सुना गया है और उनकी जो है आगे आने वाले समय में उनकी जो बाकी समस्याएं उनको भी दूर कर दिया जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारे चैनल के माध्यम से युवा शक्ति को क्या संदेश देना चाहोगे? यही कि आप जो है जनमानस में एक पूरी जागरूकता फैला रहे हैं उनको, और जागरूक अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति आप जो है एक मुहिम चला रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। साथ ही जो है आपके चैनल को भी कि वो जो तत्पर प्रयासरत रहता है और नई नई चीज़ें, नए नए ज्ञान के जो स्रोत हैं उनसे रूबरू कराता है अपने दर्शकों को, तो मैं आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। भाजपा के पूर्व प्रत्याशी अजीत अलाव जी हमारे साथ करेंगे कुछ पल साझा। अजीत जी, KC स्टार न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। KC स्टार दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज के आयोजन के बारे में विस्तार से बताओ। देखिए,
सरदेव रामचंद्र जांगड़ा जी के मार्गदर्शन में और श्रीमान राजकुमार मक्कड़ जी जो आयुक्त दिव्यांग हरियाणा प्रदेश सरकार हैं, उनके मार्गदर्शन में राकेश भारद्वाज की और उनकी पूरी टीम ने आज ये दिव्यांग और एक जागरूकता एक शिविर लगाया है, जिसमें एक छत के नीचे सभी डिपार्टमेंट आए हुए हैं और जिसमें स्वयं अब तक के श्रीमान राजकुमार मक्कड़ जी जो आयुक्त हैं दिव्यांग हरियाणा सरकार में और माननीय एसडीएम साहब और पूरा शासन प्रशासन यहाँ मौजूद है। उनके दिव्यांगों की जो समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए एक प्रयास है सरकार का भी कि दिव्यांगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकार ने उनको लाभ देने के लिए जो योजनाएं बनाई हैं उन योजनाओं का पूरा लाभ दिव्यांगों को मिले और उनको कोई परेशानी ना हो और मुख्य धारा में आए, क्योंकि बगैर जागरूकता के शिविर के इस प्रकार का जो शिविर अगर ना लगे तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि सरकार क्या क्या सुविधा दिव्यांगों के लिए है और क्या क्या सरकार के प्रयास हैं। तो इस प्रकार का शिविर आज ये एक अनूठी पहल है और मैं तो बधाई देता हूँ राकेश भारद्वाज जी को, उनकी पूरी टीम को और जो उन्होंने इस प्रकार का ये शिविर का आयोजन किया है। आप देख रहे हैं कि सुबह से किस तरह की मतलब एक अनूठा आप एक नज़ारा है, सभी दिव्यांग आ रहे हैं और पूरी डॉक्टर्स की टीम बैठी हुई है। माननीय एसडीएम साहब की देखरेख में श्रीमान राजकुमार मक्कड़ जी बैठे हैं, सरदेव रामचंद्र जांगड़ा जी का भी इस शिविर में पूरा आशीर्वाद रहा है और राकेश भारद्वाज जी उनका पूरी टीम लगी हुई है। मैं भी सुबह से यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो इस प्रकार का एक जो प्रयास है ये समाज में होने चाहिए और एक वास्तव में मैं मतलब एक साधुवाद देता हूँ राकेश भारद्वाज जी को, उनकी टीम को, और मैं तो ये कहता हूँ कि साल में कम से कम 3 बार इस प्रकार के शिविर महम शहर में लगने चाहिए। आज का आयोजन कैसा चल रहा है? नहीं, देखिए मैंने पहले ही कहा कि आज का जो आयोजन है सफल असफल में तो ये कोई बात नहीं मतलब कहना मैं चाहता, लेकिन जिस प्रकार का जो एक प्रयास रहा, जो प्रयास हमारे दिमाग में था, राकेश भारद्वाज जी के दिमाग में था, सरदेव रामचंद्र जांगड़ा जी के आशीर्वाद से उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और इस जो हम चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लाभ और दिव्यांगजनों तक पहुँचाएँ, उनको जागरूक करें, उनकी जो योजनाएं सरकार ने बनाई हैं वो उन तक पहुँचे, उसमें लगभग 100% हम सफल रहे हैं। आज कितने दिव्यांगजनों ने शिविर का लाभ उठाया है? देखिए अभी तक 165 और अभी रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है तो 200 प्लस जाएंगे, 200 प्लस से जाएंगे। और उससे पहले भी पूरा मतलब हर ग्रुप में भी जैसे फ़ोन के माध्यम से भी मैंने भी काफ़ी फ़ोन किए हैं और लगातार एक वातावरण रहा है बहुत अच्छा। उसे वातावरण की वजह से दिव्यांगजनों का लगभग जो महम हल्के में क्षेत्र में शहर के आसपास लगभग सभी दिव्यांग यहाँ पर आए हैं और जो एक सुविधा दी गई है राकेश भारद्वाज जी की टीम की तरफ से, आप देख रहे हैं आपके बिल्कुल सामने कि बिल्कुल एक व्यवस्थित प्रकार से शिविर चल रहा है। इसके लिए पूरी राकेश भारद्वाज जी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। आज के शिविर में क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? देखिए जैसे जो दिव्यांग है उसका अगर मैं UID कार्ड बना जा रहा है, यूनिक ID कार्ड, एक आइडेंटिटी कार्ड जिसको हम बोल सकते हैं साधारण भाषा में, उसके बाद जो सरकार की ये फर्स्ट स्टेज होती है, ये बनने के बाद सरकार की पूरी सुविधाएं उसको मिलनी शुरू हो जाती हैं और वो जैसे चेकअप होता है भाई कितना डिसेबल दिव्यांग ये है, तो उसके बाद सरकार की सारी सुविधाएं उनको मिलने शुरू हो जाती हैं और वो दिव्यांग मुख्य धारा में समाज में जुड़ जाता है। हमारे चैनल के माध्यम से दिव्यांगजनों के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए अपने आप को दिव्यांग होता नहीं, भगवान प्रदत्त ये एक दुर्घटना हम इसको मान सकते हैं, तो सम्मान से इनको देखना चाहिए और समाज की मुख्य धारा में इनको अपने मानना चाहिए कि समाज की मुख्य धारा के ये अंग हैं। दिव्यांग समाज हरियाणा के प्रतिनिधि सुनील पवार जी हमारे साथ है, करेंगे कुछ पल साझा। सुनील जी, कैसी स्टार न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। KNC मीडिया को मेरा सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर अभिनंदन और नमस्कार। आज के आयोजन के बारे में क्या कहना चाहोगे? आज जो आयोजन किया गया है वो महम हल्के का प्रोग्राम था। पंजाबी धर्मशाला यहाँ बाईपास के ऊपर है और जो इस दिव्यांग समाज को जो इकट्ठा किया गया है, पूरे रोहतक ज़िले के दिव्यांगजन को यहाँ पर इकट्ठा किया गया है फ़ोन के माध्यम से या उनको अनाउंसमेंट के माध्यम से। नगर पालिका के ट्रैक्टर मैंने देखे थे वीडियो में, कुछ सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो हो रही थी, उनमें देखा था कि सभी दिव्यांगजन को इकट्ठा करने का आह्वान किया जा रहा था, जो कि एक तरह से मेरी नज़र में गलत था।
दिव्यांगजनों को यहाँ बुलाने का कारण क्या है? आज जो कैंप का आयोजन किया गया था वो दिव्यांगजन के लिए खुला दरबार एक तरह से लगाया गया था, लेकिन खुला दरबार का मतलब ये होता है कि उनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके बारे में जानकारी दी जाए, या जो उनकी समस्या है उनके बारे में उनका हल मौके पर निकाला जाए। इससे पहले भी यहाँ पर माननीय श्री राजकुमार मक्कड़ जी जो डिसेबिलिटी कमिश्नर हैं वो पधारे हैं, रामचंद्र जांगड़ा जी वो जो MP हैं यहाँ से वो पधारे हैं, और भी समाज के गणमान्य व्यक्ति हैं वो भी उपस्थित यहाँ पर हुए हैं। लेकिन बड़े दुख की बात ये है कि यहाँ पर सिर्फ एक डॉक्टर को बिठाया गया औरतों का, बाकी जो अन्य कैटेगरीज 21 कैटेगरी दिव्यांगता की होती हैं उनमें से किसी का कोई इलाज या कोई मेडिकल प्रमाण पत्र संभव नहीं था, जो नहीं हो पाया, और दिव्यांगजनों को बड़ी मुश्किल यहाँ तक आने में हुई क्योंकि ये बाईपास पर है और यहाँ महम हल्के के अंदर इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं, छोटा शहर होने के नाते। आज आप इस कैंप में पहुँचे हो तो और क्या क्या सुविधाएं देखने को मिली जो मतलब यहाँ नहीं थी? जो देखो कमियां तो बहुत हैं, लेकिन सुविधा तो यही थी कि एक सिस्टम मुझे अच्छा लगा कि हाथ की हाथ जो दिव्यांगजन थे उनका हाथ की हाथ जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया उनका मेडिकल सर्टिफिकेट भी आज ही इशू कर दिया गया, चाहे वो जितना भी % था। हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि C9 मीडिया को, के दर्शकों को, कि मेरी आपसे हार्दिक तहे दिल से मैं आप लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि KC जो मीडिया है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। समाज सेवी रोशन फौजी जी हमारे साथ है, करेंगे कुछ पल साझा। रोशन जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल KC स्टार न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके न्यूज़ दर्शकों को सबको मैं धन्यवाद देता हूं, और आप लोगों का काम जो है बहुत सराहनीय के काबिल काम है। इस चैनल पे आप इतने हमारे एक छोटे से बच्चे और आपको इतनी नॉलेज, ये कितनी युवा पीढ़ी के लिए एक संदेश देने के लायक बात है। आपके और आपके चैनल को मैं सभी दर्शकों को धन्यवाद करता हूँ। आज के आयोजन के बारे में क्या कहना चाहोगे? आज का आयोजन जो है ये दिव्यांगजनों के लिए लगाया गया है कैंप, और इस कैंप में आज गांव से भी शहर से भी हज़ारों की तादाद में लोग आए हैं और अपना काम करवा रहे हैं, जिसके लिए यहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई है। किसी प्रकार की अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी को कोई समस्या नहीं हुई है। और यहाँ पे जितने भी लोग लगे हुए हैं ये युवा संगठन है, युवा संगठन ने खुद तैयार होकर के अपना प्रिपेयर होकर के ये काम किया है। राकेश शर्मा जी हमारे समाज से बहुत अच्छे साथी हैं मेरे वो, और उन्हीं की देखरेख में ये पूरा काम करवाया गया है। आज के आयोजन में जहाँ ये बाहर जो मेन गेट है वहाँ पर रैंप नहीं लगा हुआ है, तो दिव्यांगजनों को काफ़ी परेशानियाँ हो रही है, तो क्या रैंप नहीं लगाना चाहिए था? ये बिल्कुल लगाना चाहिए था रैंप, लेकिन इसके अंदर जो रैंप का उनको ध्यान में नहीं रहा, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। भविष्य में अगर कोई इस प्रकार का काम होगा तो हम उसमें रैंप की व्यवस्था भी करवाएंगे, क्योंकि ये पहली बार ये आयोजन करवाया है जिसके बारे में हमारे को इतनी नॉलेज नहीं थी। रैंप की आवश्यकता पड़ती है दिव्यांगजनों के लिए, कोई साइकिल से आ रहा है, कोई व्हील चेयर से आ रहा है, कोई स्ट्रेचर पे आ रहा है, तो हमें इस बात का खेद है और हम जिन लोगों को असुविधा हुई है उनसे माफ़ी चाहते हैं। भविष्य में हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को ये संदेश देना चाहूँगा कि जो भी दिव्यांगजन हैं उनकी मदद करें, कि नशे के प्रति जागरूक हों और समाज को जागरूक करें। जो नशा हमारे शहर में युवाओं के ऊपर इतना हावी हो गया है कि उसको दूर करना बड़ा मुश्किल सा हो गया है। और सबसे बड़ा मेरा अहम पॉइंट यही रहता है कि नशे के प्रति ऐसी जगह बनाई हुई हैं कि हज़ारों की सिरिंज, मेडिसिन, रैपर, नशीले पदार्थ के रैपर वगैरह पड़े रहते हैं। देखते हैं तो बहुत घिन होती है, आने वाला भविष्य हमारा किस दिशा में जा रहा है। कंपनी में उसकी मार्केट इसलिए
एडीसी साहब मौके पे चले आदमी को वो वेरीफाई करेंगे। आपकी शिकायत दर्ज होगी आज, समाधान आज यहाँ नहीं पड़ा। और ये उम्र काम नहीं मैंने तरीका बताया है, आज फिर बता देता हूँ। हाँ जी ध्यान से सुनो, एक एक आदमी अलग अलग पूछेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं पहले बता चुका, किसी को ये लगता है कि मेरा कम बढ़ा दिया, ज़्यादा बढ़ना चाहिए, मेडिकल बोर्ड को चिट्ठी लिखो CMO साहब को, ठीक, वो दोबारा से देख लेंगे। फिर भी ना हो तो स्वास्थ्य महानिदेशक हरियाणा सेक्टर 6 पंचकुला, उनको लिखित में अपील करनी है, ठीक है। ये तो जीवी मंदिर 2005 का बना हुआ है। फिलहाल औरत के लिए बस पास में, और वैसे ओल्ड एज में भी आप आगे, बुजुर्गों की पेंशन में, बुजुर्गों की बस पास में कंसेशन 50% है।